Francis Xavier was responsible for the Goan Inquisition 1540s। तो एक हुआ था गोन इंक्विजिशन 1540s में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? फ्रांसिस जेवियर। So Francis Xavier was responsible for the Goan Inquisition 1540s. Francis Xavier was responsible for Goan Inquisition 1540s. The death of Saint Francis took place in सैनसियन हांगकांग रीजन। एक रीजन था जिसका नाम था सैनसियन, SANCIAN, सैनसियन। वो कहाँ पे है? वो हांगकांग में है। लेटर ऑन हिज बॉडी वॉज ब्रॉट टू गोवा एंड अ चर्च वॉज मेड। सो डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस, जो सेंट फ्रांसिस थे ना, मेरा जो स्कूल था सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, उसी के बारे में बात हो रही है। सो द डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस टुक प्लेस इन सैनसियन, ये आपका हांगकांग में है। और लेटर ऑन हिज बॉडी वॉज ब्रॉट टू गोवा, इसके बाद इसको गोवा में लाया गया और फिर वहाँ पे चर्च बनाया गया। फ्रांसिस जेवियर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोवन इंक्विजिशंस 1540s। द डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस टुक प्लेस इन सैनसियन, जो कि हांगकांग रीजन में है, एंड लेटर ऑन हिज बॉडी वॉज ब्रॉट टू गोवा एंड अ चर्च वॉज मेड। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस इज सेलिब्रेटेड एवरी 3rd December टू मार्क हिज बर्थडे। सो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस कब मनाया जाता है? 3rd December को, हर साल 3rd December को मनाया जाता है, उनका बर्थडे होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फॉर बंगाली टू इंग्लिश इन मडानापल्ले, मडानापल्ले आंध्र प्रदेश। सो रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। कहाँ पे ट्रांसलेट किया था? मडानापल्ले आंध्र प्रदेश में, मडानापल्ले आंध्र प्रदेश में। Pingali Venkaya hoisted the national presented and designed the national flag in 1921 at Vijayawada to Gandhi during the non-cooperation movement। क्या ये बात सही है? हाँ। Pingali Venkaya hoisted the national flag presented and designed the national flag presented and designed the national flag in 1921 at Vijayawada to Gandhi during the non-cooperation movement। सो पिंगाली वेंकैया ने नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया था, प्रेजेंट किया था और डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग को। कब? 1921 में। कहाँ पे? विजयवाड़ा, एट विजयवाड़ा टू गांधी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए विजयवाड़ा जो है विजयवाड़ा, तो वहाँ पे पिंगाली वेंकैया ने जो नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था और प्रेजेंट किया था गांधी जी को। किस समय? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय। 1921 है ना, तो उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। फिर मैडम ब्लेवेट्स्के एंड कर्नल ऑलकॉट एस्टैब्लिश्ड द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एट अदयार नियर मद्रास इन 1882। सो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, ये हम लोगों ने प्रीवियस याद किया था कि हेनरी ऑलकॉट ने इसको इस्टेब्लिश किया था, उसके साथ में मैडम ब्लेवेट्स्काई भी थी। सो मैडम ब्लेवेट्स्काई और ऑलकॉट, इन दोनों ने मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया था। कहाँ पे? अडयार, जो कि मद्रास के पास में है। और कब बनाया था? 1882 में। फिर है फेरनाओ नूनीज़ 1534 से 37। फेरनाओ नूनीज़, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1534 से 37। वॉज अ पोर्चुगीज ट्रैवलर टू द कोर्ट ऑफ विजयनगर किंग अच्युत राया। सो विजयनगर किंग था, विजयनगर का जो राजा था जिसका नाम था अच्युत राया, उसमें पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था। क्या नाम था उसका? फेरनाओ नूनीज़। ही मेंशंस द फॉलोइंग प्रोफेशंस वेयर वुमेन वेयर एम्प्लॉयड इन डिफरेंट रोल्स। तो उन्होंने मेंशन किया था कि कौन कौन से जगह पे विमेन जो है वो काम करती थी। पहला रेसलिंग में, दूसरा एस्ट्रोलॉजी, तीसरा अकाउंटिंग और फिर सूटसेइंग। वे रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूटसेइंग। रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूटसेइंग। फेरनाओ नूनीज़ का टाइम पीरियड है 1534 से 37। ही वॉज अ पोर्चुगीज ट्रैवलर टू द कोर्ट ऑफ विजयनगरा किंग अच्युत राया। He mentions the following professions where women were employed in different roles: wrestling, astrology, accounting, soothsaying. Wrestling, astrology, accounting, soothsaying. Who designed the tricolor Indian national flag? तिरंगा किसने डिज़ाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया ने। First quarter of 17th century refers to the period between 1601 to 1625. During this, the East India Company had base in सूरत, बारूच और अहमदाबाद। सूरत, बारूच और अहमदाबाद। तो 1600 जो आपका 17th सेंचुरी है, 17th सेंचुरी कब बोलेंगे? 1600 से 1 से लेकर के फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 1/4। तो जैसे 100 साल का होता है एक सेंचुरी,
तो 1/4 कितना होगा, 25 साल का। तो 1601 से 1625 के बीच में ये जो पीरियड था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था, 3 जगह बेस बनाया था अपना, सूरत, बारूच और अहमदाबाद। फिर है ट्रिकोनोपोली, ट्रिकोनोपोली ट्रीची केम अंडर द ब्रिटिश, ट्रिकोनोपोली मतलब ट्रीची जो है, ट्रिकोनोपोली या ट्रीची came under the British influence in the later period of 17th century. It was under the control of Carnatic state, came to prominence in the Second Carnatic War. सेकेंड कार्नाटिक वॉर कब हुआ था, 1749 से 1754। सेकेंड कार्नाटिक वॉर कब हुआ था, 1749 से 1754 में। तो दूसरा कार्नाटिक वॉर के टाइम पे जो ट्रिकोनोपोली ट्रीची है, ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आया था। सो इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कार्नाटिक स्टेट, came to prominence in the second Carnatic War 1749 से 1754। रिकैप कर देते हैं। फ्रांसिस जेवियर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोवन इंक्विजिशन इन 1540s, सही बात है। डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस टुक प्लेस इन सैनसियन, हांगकांग रीजन। लेटर हिज बॉडी वॉज ब्रॉट टू गोवा एंड अ चर्च वॉज मेड। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस इज सेलिब्रेटेड एवरी 3rd December to mark his birthday. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English in Madanapalli, Andhra Pradesh. Pingali Venkaya presented and designed the national flag in 1921 at Vijayawada to Gandhi during the non-cooperation movement. Madam Blavatsky and Colonel Olcott established the Theosophical Society of India at Adyar near Madras in 1882. Fernão Nunes 1534 से 37 was a Portuguese traveller to the court of Vijayanagar king Achyutaraya. He mentions the following professions where women were employed in different roles: wrestling, astrology, फिर accounting और soothsaying. Who designed the tricolor of Indian national flag? Pingali Venkaya. First quarter of 17th century refers to the period between 1601 to 1625. During this, East India Company had a base in Surat, Baruch or Ahmedabad. Triconopoly Trichy came under the British influence in the later period of 17th century. It was under the control of Carnatic state, came into prominence in Second Carnatic War 1749 to 1754. See you in the next video. Till then, bye.